पॉलीमर्स क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स को डिवाइड करा हुआ 3 क्लासेस में, जिनमें आती है हमारी लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं इनमें मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड इन अ लीनियर पैटर्न। इनमें जो मोनोमर्स की यूनिट होती है वो एक लाइन में कंबाइन होती है, एक लीनियर पैटर्न में होती है कि भाई मोनोमर्स कंबाइन करके एक लीनियर पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, कि इस तरीके से ये मोनोमर है, मोनोमर कंबाइन कर करके इस तरीके से एक लीनियर पैटर्न बना लेंगे। ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल के तौर पे पीवीसी और पॉलीईस्टर, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर। अगर हम ब्रांच्ड पॉलीमर की बात करें तो इसमें क्या होता है, मोनोमर आर जॉइंट इन अ ब्रांच्ड मैनर। इसमें मोनोमर लाइन में ज्वाइन ना होकर एक ब्रांच्ड मैनर में ज्वाइन होते हैं, कुछ इस तरीके से कि भाई मोनोमर एक यहाँ से मोनोमर, दूसरा मोनोमर, इसके बाद फिर इसके साथ ब्रांचिंग, इसके साथ ब्रांचिंग, इसके साथ ब्रांचिंग, कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होगा, मोनोमर आर जॉइंट इन अ ब्रांच्ड मैनर। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीप्रोपाइलीन और ग्लाइकोजन। अब तीसरा जो है वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड के अंदर मोनोमर जॉइंट इन अ ब्रांच चेन इन क्रॉस लिंकिंग पैटर्न। क्रॉस लिंक्ड के अंदर अब जो ब्रांचिंग है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि इस तरीके से कि भाई एक चेन ये रही और एक चेन ये रही, कि भाई आपस में 2 पॉलीमर की चेन है और ये भी किस तरीके से, ये चेन भी आपस में क्रॉस लिंक्ड रहेंगी, ये चेन भी आपस में क्या रहेंगी, क्रॉस लिंक्ड रहेंगी। तो इस तरीके से एक पैटर्न बना लेती हैं, इस तरीके से एक पैटर्न बना लेती हैं कि भाई ये चेन की पॉलीमर में मोनोमर के मॉलिक्यूल आपस में भी लिंक्ड है और साथ वाली चेन से भी लिंक्ड है, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसके अंदर क्या होगा, मोनोमर जॉइंड इन अ ब्रांच चेन इन अ क्रॉस लिंकिंग पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है इसका वल्केनाइज रबर। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा।